organ system. First, the contents, definition of organ system, composition of organ system, and the different organ system present in the human body. So first the organ system. Students, अगर हम organ system को देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन जब एक दूसरे से मिलकर कोई प्रॉपर एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसे सिस्टम बनता है. यानी ऑर्गन्स के रिलेटेड ऑर्गन्स के मिलने से एक से ऑर्गन सिस्टम बनेगा. तो इसका डेफिनेशन भी हम यही करेंगे. ऑर्गन सिस्टम बेसिकली यानी एसोसिएशन बिटवीन द ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटिव और रिलेटेड फंक्शन. एक रिलेटेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे. एंड द जॉब ऑफ सिस्टम इज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक प्रोसेस. यानी कंप्लीट फंक्शन को या प्रोसेस को क्या करना, कंप्लीट करना जाओ ऑर्गन सिस्टम की जॉब होगी. अच्छा, यहां हम पहले देखे थे ऑर्गन सिस्टम की प्रोसेस का क्या मतलब है. प्रोसेस का अगर सिंपल यूज समझें कि जैसे हमारे डाइजेशन से रेलिवेंट जो काम है, हमारी ओरल कैविटी क्या कर रही है कि जस्ट फूड को च्यू कर रही है. स्टोमक के अंदर फर्दर इसकी डाइजेशन हो रही है. इंटेस्टाइन के अंदर जाकर इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है. ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है. यानी एक सिस्टम एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है. अगर आप इसमें सिर्फ हम कहें कि जी इंटेस्टाइन को हम डिस्कस करते हैं तो इंटेस्टाइन एक सिस्टम नहीं बनाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन तो हो रही है लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही है. इसी तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो, हार्ट को अगर हम देखें, हार्ट एक इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है जिसने ब्लड को पंप करना है, लेकिन सिर्फ ब्लड की पंपिंग पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाएगी. उसके लिए आर्टरीज चाहिए, कैपिलरीज चाहिए, वेन्स चाहिए और ब्लड चाहिए. ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं. और सर्कुलेटरी सिस्टम फिर क्या करता है, एक सिस्टम जो होता है वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है. ब्लड सर्कुलेशन ये पूरा प्रोसेस है, डाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है. वैसे सिर्फ डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. इसलिए जब हम ऑर्गन सिस्टम्स की कंपोजिशन देखते हैं तो ऑर्गन सिस्टम की कंपोजिशन में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो रिलेटेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसे ले लें, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट जो है वो ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, टीथ है, टंग है, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं. एसोफिगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये सारे ऑर्गन मिलकर एक जो है सिस्टम जो है उसको बनाते हैं. डायग्राम में अगर आप देखें, हियर इन डायग्राम ये आपके पास एक पूरे एग्जाम्पल के तौर पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपोजिशन दिखाई हुई है, जिसमें ओरल कैविटी है, एसोफिगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. इसके साथ साथ लिवर और पैंक्रियाज भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. यानी ये दो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. मींस बहुत सारे ऑर्गन. अब इसमें से एसोफिगस एक सेपरेट ऑर्गन है, स्टोमक सेपरेट ऑर्गन है, पैंक्रियाज पे सेपरेट ऑर्गन है, लिवर एक सेपरेट ऑर्गन है, और हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये सारे फंक्शन मिलकर एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं. ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के अंदर या हमारा टोटल बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है. यानी एक इंडिविजुअल की हम डेफिनेशन जब बायोलॉजी में करते हैं तो हम यही कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से सिस्टम, और डिफरेंट सिस्टम जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं. तो इसका मतलब हमारा बॉडी बेसिकली डिफरेंट सिस्टम्स का कम्बिनेशन है, डिफरेंट सिस्टम्स के मिलने से बना हुआ है. हमारे बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स हैं. इसमें से टोटल जो है सिस्टम है दे आर 11. इंटेगुमेंट्री, अगर मैं वन बाई वन देखूं, इंटेगुमेंट कहते हैं स्किन को, स्किन, नेल्स, हेयर, ये सारा सारा क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है. जैसे बर्ड्स के अंदर बर्ड्स की बीक और फेदर्स जो होंगे वो क्या है, वो उसके इंटेगुमेंट्री सिस्टम का हिस्सा. इंटेगुमेंट कहते भी स्किन को, बाहर वाली चीज को है. मस्कुलर सिस्टम, दूसरा सिस्टम मस्कुलर है. जितने भी मसल्स हैं, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल हैं, कार्डियक मसल्स हैं, वो सारे सारे जो मूवमेंट का बायस बन रहे हैं वो मस्कुलर है. स्केलेटल सिस्टम, बोन्स का जो सिस्टम है ये एक अलग सेपरेट सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसने डाइजेशन से रेलिवेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसने गैसियस एक्सचेंज करनी है, एंडोक्राइन सिस्टम वो है जिसने बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से जनरेशन आगे कंटिन्यू रहती है, यंग वन प्रोड्यूस होते हैं. नर्वस सिस्टम बेसिकली इसमें ब्रेन और बाकी इसके नर्व्स इन्वॉल्व हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिसने कम्युनिकेशन करनी है. लिम्फेटिक सिस्टम,
तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी बेसिकली वो मॉलिक्यूल जो आमतौर पर ब्लड के थ्रू मूव नहीं करते वो लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का तल्लक इम्यूनिटी से भी है, ये इसमें हमारी इम्यूनिटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, यानी जो हमारा किडनीज का फंक्शन जो है वो यूरिनरी सिस्टम है। तो इन दिस डायग्राम अगर हम इस पे स्लाइड पे देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ 11 सिस्टम जो हमारी बॉडी को बनाते हैं वो सारे सारे स्कीमेटिकली यहाँ ड्रॉ किए गए हैं या दिखाए गए हैं। इसमें हमारे पास द फर्स्ट वन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। मस्कुलर सिस्टम जिसने बॉडी की तमाम मूवमेंट्स, लोकोमोशन या और बॉडी के अंदर जितना हार्ट पंपिंग वगैरह ये सारा मस्कुलर सिस्टम है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम बेसिकली रिलेटेड है स्किन से, स्किन के ऊपर जितने भी हेयर हमारे नेल्स, स्किन, ये सारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, या वो मॉलिक्यूल जो ब्लड में ट्रैवल नहीं करते वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम है जो बेसिकली हार्मोन की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन पैदा करते हैं। नर्वस सिस्टम का काम बेसिकली न्यूरॉन्स के ऊपर यानी कि ब्रेन और से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करें। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन यानी कि बोन का ढांचा है, तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट या स्पेसिफिक शेप देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव, अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जो कि आगे इसका काम बेसिकली होगा कि जनरेशन को आगे चलाना, यंग वन को प्रोड्यूस करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन, सांस लेने से रिलेटेड है, लंग्स का सिस्टम जो है। यूरिनरी सिस्टम का काम है बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से निकालना, किडनी का जो सिस्टम है हमारे पास। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ये है ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारा टोटल बॉडी जो है इन 11 सिस्टम्स के ऊपर जो वो कंसिस्ट करता है, इनसे बना हुआ होता है।